कदम रखे हैं और इस दौड़ को आपने रन किया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और पंचायत की ओर से भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप जैसे शिक्षित लोग और एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में आ रहे हैं हमारे पंचायत में। तो क्या आपको उम्मीद है कि आपको जनता जो है समर्थन करेगी? देखिए, जनता जो है वो यदि यदि किसी को वह वोट देती है, तो सोच समझ कर के ही वोट देंगे। तो हम तो चाहेंगे जो उसको बेहतर लगे, उसी को वह वोट दे। यदि हम बेहतर लगते हैं तो हमको दीजिए, यदि हमसे अच्छा कोई है तो उसी को आप दे दीजिए। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। राजेश जी जिस क्षेत्र में है उसी क्षेत्र में बढ़िया से काम करेंगे और हम तो चाहेंगे कि हम जब इस क्षेत्र में आए हैं, जिस तरह हमने शिक्षा के क्षेत्र में चिकनी पंचायत में जो माहौल बनाया, एक-एक घर से बच्चों को सँवारने का जो काम किया, तो ठीक उसी प्रकार हम यदि इसमें जीतेंगे, अभी तो कर ही रहे हैं और जीतेंगे यदि जीत जाते हैं, आम लोगों की कृपा से, आम लोगों की मौत से, तो हम बच्चों के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। बच्चों के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए लाइब्रेरी हो, 11th-12th के लिए क्या कहते हैं उसके लिए पढ़ाई हो, उसके लिए हम बेहतर व्यवस्था करेंगे। बहुत अच्छा, आपने 11th-12th और शिक्षा के लिए सबसे पहले शिक्षा के दौर को आप बरकरार रखते हुए जा रहे हैं अपने राजनीतिक दम से। जान सकते हैं एक व्यक्ति जो कि शिक्षा के प्रति अग्रसर हो, आज बहुत सारा हमारे ऐज का ही स्टूडेंट बाहर में रह कर के स्वयं से हाथ पका कर के खाना बना कर के उसके बाद पढ़ाई करते हैं। क्यों आखिर ऐसी व्यवस्था है हमारे पास कि हमारे गाँव के अंदर 11th-12th का अच्छा मतलब कि संस्था नहीं है जहाँ पर कि पढ़ाया नहीं जाता है, तो उन पर भी ध्यान देंगे और सर ने कहा कि लाइब्रेरी का व्यवस्था करेंगे, तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि लाइब्रेरी को ही बेसिस मानते हुए बहुत सारा बच्चा और 11th-12th को देखते हुए बहुत सारा बच्चा और बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन अगर ये हमें गाँव में ही मिल सकती है, तो क्या कितनी सौभाग्यशाली बात होगी हम अपने परिवार के साथ रह कर के स्वयं पढ़ाई कर सकेंगे, ना कि हमें खुद से खाना बनाना पड़ेगा, हाथ पकाना पड़ेगा। बहुत सारे काम ऐसा मिलेगा जिससे हमें छुटकारा मिल सकता है। और ये जो है शिक्षा के दौर को इस तरीके से रन कर रहे हैं, हमें नहीं लगता आज तक कोई मुखिया प्रत्याशी जो कि शिक्षा पर खास करके इस तरीके का बात करते होंगे। बहुत सारा अभी हमने खुद चल कर के देखा है, नलका बनाया हुआ है लेकिन नलका चल नहीं रहा है, नलका उखाड़ करके उसका नल बेच दिया गया है। कहीं पर तो मतलब बहुत सारा ऐसा कुरीति है, जिस कुरीति को जो है देखते हुए इन्होंने जो है राजनीति में कदम रखा। हालाँकि मैं राजेश सर जी को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, जितना कि नहीं दूसरा कोई व्यक्ति जानता होगा कि मैं जो हूँ भविष्य में इस सॉरी बीते हुए समय में इनका स्टूडेंट रह चुका हूँ, खास करके राजनीतिक शास्त्र इतने अच्छे से पढ़ाए हम लोग को कि आज ये स्वयं जब राजनीति में कदम रखे हैं, तो हम लोग को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि राजनीतिक में जो है राजेश सर जी स्वयं कदम रख रहे हैं, क्योंकि इतना गलत तरीके से राजनीतिक को जो है वेग किया जाता है संसार में। ऐसा कहा जाता है राजनीति में कदम रखने वाले की जान का कीमत 150 से 200 रुपया होता है आज तक के समाज में। और इन्होंने जो कदम रखा है, हमें नहीं लगता है कि इसके जैसा आगे में कोई और ऐसा भावी प्रत्याशी होंगे। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने देखिए जो है सुशील जी, देखिए सबसे बड़ी बात है, जब हम इसमें आए हैं, तो हम तो चाहेंगे कि शिक्षा की व्यवस्था में सुधार हो, हॉस्पिटल में सुधार हो और पंचायत में जो भी फंड मिलता है, तो उसका 100% उस उस राशि का 100% काम हो। ये नहीं कि राशि घुरा दिए, घुर जाए, वापस लौट जाए। जो भी क्या कहते हैं वो राशि पंचायत को दिया जाता है, जी, उस हम तो चाहेंगे कि वह राशि जो है पूर्ण रूप से खर्च हो जाए। जो भी विधि व्यवस्था है, उस विधि व्यवस्था में। जी। हम यहाँ पर बहुत सारी अनियमितता भी हमने देखा है। हॉस्पिटल का हाल देखिए, जाकर के स्कूल का हाल देखिए। एक योग्य मुखिया का कर्तव्य होता है कि जाकर के हॉस्पिटल को देखे, स्कूल को देखे, हर एक विधि व्यवस्था को गाँव का जो है जहाँ पर आप शौचालय दिए हैं, वह ठीक-ठाक है या नहीं है। आप जो क्या कहते हैं अ, टंकी दिए हैं, नल वाला दिए हैं, वो ठीक-ठाक है कि नहीं है। तो ये सब विधि व्यवस्था है, उसको हमको सुधार करना है। यदि हमको यह आप लोग यदि क्या कहते हैं, यहाँ का जो पंचायत का जो है, चिकनी पंचायत का जो यदि हमको ज़िम्मेदारी देती है, तो इसका मैं सही तरह से निर्वहन करूँगा। आखिर कहीं न कहीं ये एक ऐसा व्यक्ति है, हमने पिछले बार भी बताया आपको कि ना तो इसके पास कोई पैसा का कमी है, ना रुपये ना मतलब किसी भी तरीके का कोई शोहरत का कमी ही नहीं है, फिर भी इन्होंने सामाजिक तौर पे राजनीतिक में कदम रखा है। तो जनता से मैं एक माँग करूँगा अगर आप हमें भी अच्छे तरीके से देखते होंगे या सर जी के बात को भी आप लोग अगर जानते होंगे बहुत सारे बातों को, तो आप लोग जो है एक अच्छे व्यक्ति को देख कर के अपने पंचायत में क्योंकि एक से एक भावी नेता मुखिया प्रत्याशी आ रहे हैं हमारे पंचायत से चुनाव लड़ने के लिए
और हर एक मुखिया प्रत्याशी जो है, जो कि वीर पर वीर है, पता नहीं अब जनता तो स्वयं जानती है कि कौन क्या कर रहे हैं, कौन किस दौर में है, कौन क्या कर सकते हैं। आदमी समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति सभी प्रकार के भावनाओं को समझते हुए और भविष्य और भूत में सभी बीते हुए कार्य को जानते हुए भी जो है अपना वोट मतदान करें, क्योंकि आप कभी भी सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि रुपया पैसा को देखते हुए वोट नहीं के बराबर दें। क्योंकि अगर आप रुपया पैसा को देखते हुए वोट देते हैं तो स्वतः आपका फिर 5 साल वहीं उसी रोड पर आपको चलना होगा जिस पर कि लगा कीचड़ होता था, और उसी क्या कहते हैं नलका में पानी पीना होगा जो नलका का पाइप रास्ता में फटा हुआ था। तो इसलिए हम ये कहेंगे, हम इसलिए आप लोगों को समाज मतलब सँभलने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग नहीं समझते हैं, ₹500 1 केजी मुर्गा पर अगर वोट दे देते हैं, कहीं दारू पिलाने पर अगर वोट दे देते हैं, तो फिर आप लोग को उसी अपने बड़े बच्चे को भी, अपने छोटे बच्चों को भी बाहर भेजना होगा हॉस्टल में पढ़ने के लिए। दूसरे के यहाँ रह कर के पढ़ाई करेगा। बड़े बच्चे जो अपने हाथ पका करके खाना पकाते हैं, उस तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा। तो जो हमारे जो है युवक भी जो इस वीडियो को देखते हैं, तो उनसे जो है मेरा गुज़ारिश है कि आप लोग इस बार जो है अपने मुखिया प्रत्याशी चुनाव 2026 में एक अच्छे मुखिया को जो है मतदान करें और एक अच्छे मुखिया का चुनाव करें, जो कि हमारे पंचायत का अच्छी तरीके से विकास करे, ना कि जो है मतलब कुरीति के तौर पे चले, जो कि भ्रष्टाचारी के तौर पे चले, जो कि पैसा खाने का काम करे, उस मुखिया का कभी भी चुनाव नहीं मतलब मतदान नहीं करे। आप लोग स्वयं महान हैं, आप लोग स्वयं जानते हैं कि कौन व्यक्ति समाज में क्या कर रहे हैं, कौन व्यक्ति कौन-सा काम कर सकते हैं, कौन व्यक्ति को कौन-सा काम संभव है या असंभव है। तो इतना जो है कहते हुए मैं अगला प्रश्न जो है सर जी से यही पूछूँगा, क्या आपको जो है स्कूल के सबसे पहले बात आप जो है शिक्षक कह रहे हैं पेशे से, तो स्कूल आपको कितना % समर्थन करती है? देखिए, बच्चे को पढ़ाए हैं, बहुत गार्जियन से हम जुड़े हुए हैं, बच्चों से भी जुड़े हुए हैं। तो देखिए, वोट जहाँ तक वोट का सवाल है, तो श्रद्धा का चीज़ है। यदि हमारे ऊपर क्या कहते हैं, पिकनिक के पंचायत के लोगों का यदि श्रद्धा होता है, तो ठीक है दीजिए, नहीं तो आपको जिसको देना है उसको दे दीजिए। हाँ, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं। बताइए ये एक ऐसे प्रत्याशी है जो कि खुलेआम कह रहे हैं जिसको देना है उसको दीजिए, ना कि और कोई भी ऐसा मुखिया प्रत्याशी नहीं है जिसके मुँह में ये शब्द होगा कि जिसको देना है उसको दीजिए, ऐसा शब्द कोई नहीं बोल सकता। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आखिर ये जो है किस अंदाज में बोल रहे हैं, जिसको देना है उसको दीजिए, जिसको श्रद्धा है, थोड़ा अर्थ समझिएगा, जिसको श्रद्धा है उसको दीजिए। अगर मेरे प्रति श्रद्धा होगा तो आप हमको भी दे सकते हैं। क्या बोल रहे हैं आप लोग स्वयं समझ रहे हैं। आखिर जो है आज जो है समाज में बहुत सारे लोग शिक्षित हैं, बहुत सारे लोग समझदार हैं ऐसे, कि वाक्य को देख कर के आदमी को पता लग जाता है कि आखिर आदमी कौन-सा है, आगे में क्या काम कर सकता है। आदमी क्या बोल रहे हैं, जिसको देना है, जिसके प्रति श्रद्धा होगा, समझते हुए बात को। और आप लोग जो है अपने अनुसार मतदान करें, जिसको भी अगर आपको इच्छा होता है, हम भी ये कह रहे हैं, जिसे इच्छा हो आप उसे मतदान कीजिए। मतदान करने के लिए जो है सभी जनता को खुली खुली छूट दी जाती है सरकार की तरफ से, ना कि किसी के रुपया पैसा के दबाव में आकर के आप वोट दें, जो आपको कल के डेट में फिर से कष्ट उठाना पड़े। तो अगला जो है प्रश्न है जो है भावी मुखिया प्रत्याशी राजेश जी से, कि आप जो है सबसे पहली बात शिक्षा के दौर को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या प्राथमिकता शिक्षा होती है या समाज का विकास? देखिए, शिक्षा से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। यदि आप शिक्षित हैं, तभी समाज का विकास होगा। यदि आप शिक्षित नहीं हैं, तो समाज का विकास नहीं हो सकता। तो हम तो चाहेंगे कि जो भी हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, आप कम संसाधन का प्रयोग करते हुए आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए। यदि वह पढ़ लिख लेता है वह, तो कहीं भी दहाड़ करके वह बोलेगा और वही आपका मान-सम्मान, घर का मान-सम्मान, समाज का मान-सम्मान, राज्य का मान-सम्मान, देश का मान-सम्मान आपको उसको मिलेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो अब जो है मैं इस वीडियो काफ़ी लंबा हो चुकी है। सबसे पहले आप जुड़े हैं पत्रकार सुशील यादव के साथ, और अभी आप जो है देख रहे हैं चिकनी पंचायत के वार्ड नंबर 1, जो कि मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिहार राज्य के अंदर आता है। चिकनी पंचायत का जो है भावी प्रत्याशी मुखिया राजेश जी के साथ संवाद, और इसी वीडियो को मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुकी है और लंबे वीडियो पर शायद कुछ लोग नहीं देख पाते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। बंद करो ना।